क्वेश्चन नंबर 26 है ना। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% प्राइस इन द प्राइस ऑफ एग्स 4 eggs less are available for RS24 है ना। द प्रजेंट रेट ऑफ एग पर डजन is क्या बोल रहा है कि ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग का प्राइस क्या हो रहा है 50% बढ़ जा रहा है। तो 4 एग लेस आर अवेलेबल फॉर 24। अब मतलब कि पहले 24 रुपये में कुछ और एग खरीदते थे, लेकिन अब जब 50% प्राइस इंक्रीज कर गया तो 4 एग क्या कर रहे हैं, कम खरीद रहे हैं। तो पूछा कि प्रजेंट रेट ऑफ एग पर डजन इज, प्रजेंट रेट मतलब जो नया प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, तो उस वही पूछ रहा है कि अब जो प्रजेंट रेट है वो कितना है। तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है 50% है ना। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/2 है। तो यहाँ पर प्राइस लिखते हैं, यहाँ पर कंजप्शन लिखते हैं और यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखते हैं। तो प्राइस 50% से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2 है ना। तो पहले था 2, अब हो कितना गया 2 + 1 3 है ना। पहले था 2, अब हो गया 3 है ना। तो पहले यहाँ पर कंजप्शन हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो। पहले भी 24 रुपये में खरीदता था, अभी 24 रुपये में खरीदता है ना। तो 24 को 24 से काटेंगे तो क्या होगा 1:1 ही आएगा है ना। तो कंजप्शन हमको नहीं पता, ये वैल्यू नहीं पता है, तो ये कैसे निकालते हैं, क्रीज कोस मल्टीप्लाई करें, एक्सपेंडिचर को प्राइस से मल्टीप्लाई करें। तो 1 × 3 कितना हो गया 3, 1 × 2 कितना हो गया 2 है ना। यानी कि पहले कंजप्शन था 3 यूनिट, अब हो गया 1 यूनिट है ना। पहले भी 24 रुपये में खरीदता था और अब भी 24 रुपये में खरीदता है, मतलब एक्सपेंडिचर सेम होगा, लेकिन अंतर यह है कि अब 4 अंडा कम मिल रहा है। सिंपल सी बात है, पहले 3 यूनिट खरीदता था, अब 2 यूनिट खरीदता था, कितना यूनिट कम खरीदा है 1 यूनिट है ना। तो रेशियो में 1 यूनिट कम खरीदेगा और वो दिया हुआ वैल्यू कि 1 यूनिट 4 अंडे के बराबर है, 4 अंडा कम खरीदता है वो। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 अंडा होगा। ये 2 यूनिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट का पूछा है, और पहले का पूछता तो 3 यूनिट का निकालते हैं ना। तो प्रेजेंट में 2 ही यूनिट है, क्योंकि 3 से 2 हो गया है ना। तो 8 अंडा आप खरीद रहा है ना। तो 8 अंडा का वैल्यू कितना हो गया 24 रुपया, अभी भी 24 रुपये में खरीद रहा है। तो 1 अंडा का वैल्यू कितना है 3 रुपया है ना। तो 12 अंडा का वैल्यू कितना हो गया 36 रुपया है ना। 1 अंडा का दाम 3 रुपया, तो 12 अंडा का दाम कितना हो गया 36 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एग 2 eggs लेस आर अवेलेबल ₹4.24। अब प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है 20% प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो 2 अंडा क्या कर रहे हैं 2 एग जो है कम खरीद रहे हैं, कितने रुपये में 24 रुपये में कम खरीदने। तो प्रजेंट रेट ऑफ एग पर डजन, प्रजेंट मतलब नए रेट में जो चेंज हुआ ना उसका पूछा है कि प्रजेंट रेट कितना हुआ है ना। इसमें क्या पूछा है पर डजन पूछा है ना। पर डजन मतलब प्रति 12 दर्जन प्रति 12 अंडा का दाम कितना होगा है ना। कितना इंक्रीज करा है 20% है ना। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5 है ना। तो प्राइस यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कंजप्शन लिखेंगे, यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखेंगे। इंक्रीज कर रहा है यानी कि 5 से 6 हो जा रहा है ना। कंजप्शन नहीं पता हमको, एक्सपेंडिचर पहले भी 24 में खरीदता था, अभी भी 24 में कटा था, ये कट के कितना है 1:1 होगा, इसलिए यहाँ पर 1:1 लिखे हैं ना। अब कंजप्शन निकालना तो क्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपेंडिचर को प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो 1:6 कितना हो गया 6, 1:5 कितना हो गया 5 है ना। तो अब कम खरीद रहा है ना। तो देखिए रेशियो में कितना कम खरीद रहा है 6 - 5 यानी कि 1 यूनिट क्या कर रहा है कम खरीद रहा है। अब कम का वैल्यू दिया है कि 2 अंडा कम खरीद रहा है, तो 1 यूनिट में 2 एग हो जाएगा है ना। प्रेजेंट कितना है 5, तो 5 यूनिट में कितना अंडा हो गया 10 एग। 10 एग जो है कितने रुपये में खरीद रहा था 24 रुपये में है ना। तो 1 एग कितने करेगा 24/10, तो 12 एग कितने में करेगा 24/10 × 12 है ना। यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो कितना है 28.80 यानी कि 28 रुपया 80 पैसा है। 28 रुपीज़ 80 पैसा में वो प्रजेंट रेट है पर डजन का। अब क्वेश्चन नंबर 28 द प्राइस ऑफ शुगर, the price of sugar is increased by 30%. Price of sugar is increased by 30% due to this a family use 40 kg less sugar है ना। Price of sugar is increased by 30% due to this family use 40 kg less sugar
सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली, है ना। सो एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली, है ना। फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन मतलब जो नया चेंज हुआ है ना वो वाला नहीं पूछ रहा है, जो पहले जो कंजम्पशन था ना वो पूछा है ना। तो कैसे बनाएंगे? 28 है ना। प्राइस 30% इंक्रीज कर रहा था, है ना। प्राइस जो था 30% इंक्रीज कर रहा था। 30% का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 30/100 यानी कि 3/10। 30% से क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 बना रहे हैं। 30% मतलब 30/100, है ना। यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 3/10। पहले प्राइस था कितना? 10। अब हो कितना जाएगा? 10 + 3 13, है ना। कंजप्शन हमको नहीं पता, है ना। एक्सपेंडिचर हमको बोला है कि 10% ही क्या होगा? इंक्रीज करेगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि पहले 10 खर्चा करते थे तो आप कितना हो जाएगा? 10 + 1 11 हो जाएगा। हमको कंजम्पशन नहीं पता है ना, इसको निकालना है। तो क्या करें? एक्सपेंडिचर को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी क्रीज क्रॉस। 10 × 13 कितना हो गया? 130। 11 × 10 कितना हो गया? 110 हो जाएगा, है ना। क्रीज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे, है ना। तो हमको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 130 हो गया, 110 हो गया, है ना। पहले कितना खरीदता था? 130 यूनिट। आप कितना खरीदो? 110 यूनिट, है ना। तो यानी कि रेशियो में कितना यूनिट कम किया? 130 - 110, है ना। तो रेशियो में कितना हो गया? 1 0 से 0 पहले काट दिया था। 30 में से 11 गया 2 यूनिट। रेशियो में कितना हो गया? 2 यूनिट कम कर दिया। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40 kg ग्राम, है ना। तो 40 kg ग्राम क्या हो रहा है? कम खरीदना है। तो रेशियो में 2 यूनिट, एक्चुअल में कितना? 40 kg, है ना। 2 यूनिट इक्वल टू 40 kg, है ना। तो हमको पूछा था ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन कितना है? 13 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20 × 13 हो जाएगा, यानी कि 260 kg। अब कितना खरीद रहा है? 216 kg खरीद रहा है। क्वेश्चन नंबर 29। The price of a sugar is decreased by 30%. Price of a sugar is decreased by 30%. Due to this, a family purchased 32 kg more sugar. So its expenditure will decrease by 60% only. Find the current consumption. Current consumption मतलब जो नया जो कंजम्पशन होगा ना प्राइस डिक्रीज होने के बाद, वो वाला पूछा है। तो देखिए क्या पूछा है। तो प्राइस ऑफ ए शुगर इज डिक्रीज बाई 30। पहले प्राइस कुछ और था, है ना। अब प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। वो भी कितना परसेंट से? 30% से। ड्यू टू दिस या फैमिली परचेज 32 kg मोर शुगर। अब क्या हो गया? प्राइस घट गया तो फैमिली क्या हो गया? ज़्यादा शुगर खरीद पा रहे हैं ना। अब इतना खरीद पा रहे हैं कि उनका एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? डिक्रीज बाई 60% ओनली। उनका एक्सपेंडिचर भी कितना घटना चाहिए? 60% ओनली। तो फाइंड द करेंट कंजप्शन, है ना। तो करेंट कंजप्शन वो कितना कर रहे हैं, है ना। तो वही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 29 था। तो प्राइस क्या हो रहा था? 30% डिक्रीज कर गया था। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 3/10, है ना। यानी पहले था 10, अब कितना हो गया? 7। ये 10 - 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना। कंजम्पशन हमको नहीं पता है। एक्सपेंडिचर बोला है कि एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज करना चाहिए? एक्सपेंडिचर डिक्रीज होना चाहिए, 60% से डिक्रीज होना चाहिए। 60/100 हो जाएगा, है ना। 4 4 जा 16, 4 से 25, 4/25, है ना। ये डिक्रीज है, यानी कि पहले 25 का खर्च करता था, है ना। अब कितना यूनिट खर्च करेगा? 25 - 4 21 यूनिट कम खर्च करेगा, है ना। तो हमको कंजप्शन नहीं पता है। तो कंजप्शन नहीं पता तो इसको क्या करेंगे? क्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 × 7 कितना हो गया? 175। 21 × 10 करेगा 210, है ना। तो 175 और 210, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा? इसको 175 210 को क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, है ना। तो इसको काट छाट के करेंगे तो कितना आ गया मेरा? इधर 5 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, है ना। तो रेशियो में कितना कम है? रेशियो में पहले देखिए 5 था, अब 6 हो गया, है ना। तो 1 यूनिट कम हो गया, है ना। रेशियो में 1 यूनिट। अब बोला था कि कितना? 32 kg अब ज़्यादा खरीद रहा है ना। तो 1 यूनिट में रेशियो में 1 यूनिट ज़्यादा हो गया, है ना। आधी
एक्चुअल में कितना था, ज़्यादा खरीद रहा था, कितना 32 kg, तो 1 यूनिट इक्वल टू 32 kg हो गया है। तो करेंट कंजप्शन पूछा था, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू पूछा था, तो 6 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 6 इंटू 32 करें तो 192 kg है ना। मतलब कि अब वो करेंट में वो कितना कंजप्शन कर रहे हैं, 192 kg कंजप्शन कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यू टू इंक्रीज इन 32% in the price of pulse, a person reduces his consumption in such a way that his expenditure increase only by 10%, है ना। If he consumes 150 kg of pulse after the price has increased, then how much pulse was consumed by him initially? क्या बोल रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, पल्स का प्राइस कितना बढ़ रहा है, 32% इंक्रीज कर दे रहा है। ये पर्सन रिड्यूसेज हिज कंजप्शन, अब प्राइस बढ़ जा रहा था, कंजप्शन को क्या कर दे रहा है, एक पर्सन रिड्यूस कर रहा है। इन सच वे, इस तरीके से कर रहा है कि डैट हीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली बाई 10%, इस तरह से वो कंजप्शन को घटा रहा है ताकि उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 10% ही इंक्रीज हो। इफ़ ही कंज्यूम्स 150 kg ऑफ पल्स आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज, है ना। अब वो जो करेंट में जो पल्स जो खरीद रहा है वो कितना खरीद रहा है, 150 kg कंज्यूम कर रहा है। तो हाउ मच पल्स वाज कंज्यूम बाय हिम इनिशियली, तो बोला कि पहले वो कितना कंज्यूम करता था इनिशियली में, तो वो पूछा है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, 32% है, एक 10% है, 32% प्राइस है ना। प्राइस जो है 32% क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो 32% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 8/25, 32/100 कटेंगे, 4 से काट देंगे, 4 8 32, 4 से काटेंगे 25, है ना। प्राइस देखिए कितना हो गया, 25 है ना। इंक्रीज कर रहा है, जब भी इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, 25 + 8 करेंगे तो कितना होगा, 32 ऐड करते हैं ना, जब भी इंक्रीज करते हैं। कंजम्पशन हमको नहीं पता है ना, एक्सपेंडिचर बोला कि इस तरह से क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे कि मेरा जो हो एक्सपेंडिचर का 10% ही इंक्रीज करे। 10% का मतलब 10/100, यानी कि 1/10। पहले 10 था, अब कितना हो गया, 11, है ना। 10 + 1 11, ठीक है। अब ये देखो एक्सपेंडिचर है तो 10, अब कंजम्पशन हमको निकालना है, तो कंजम्पशन निकालने के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 × 10 कितना होगा, ये निकल जाएगा ओरिजिनल वाला, है ना। अब 25 को अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 11, है ना। अब इसको क्या कर लेंगे बताइए, या तो सोल्व कर लेंगे या तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, है ना। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 33, है ना। 5 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, है ना। तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। 1 × 5 कितना हो गया, 5, है ना। पहले कंजप्शन था 6, अब हो गया 5, है ना। तो देखिए यूनिट में अब ये दे दिया है ना कि अब वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 150 kg, है ना, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है ना। 5 यूनिट का वैल्यू 150 दे दिया है, 5 यूनिट का वैल्यू 150 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 30 kg, है ना। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 30 × 6 यानी कि 180 kg, यही आंसर है 180 kg, है ना। 150/5 50 करेंगे तो 30 आएगा, है ना, 30 क्वेश्चन नंबर 31, when the price of an item was reduced by 20%, when the price of an item was reduced by 20%, then its sale was increased by 8%, है ना। सिंपल सी बात है, किसी भी आइटम का प्राइस अगर घटेगा तो सेल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। इफ़ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, है ना, 20% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में, मतलब कि प्राइस घटा है ना। तो सेल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सेल इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, इनकम जो हो गया ना, रेवेन्यू जिसको बोल रहे हैं, 20% क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो एक्स मतलब वही पूछा कि सेल कितना % से इंक्रीज कर गया, है ना। तो हमको क्या दे दिया है प्राइस दे दिया है कि 25% से रिड्यूस हो गया, सेल X% से इंक्रीज हो गया, और ये रेवेन्यू भी कितना % से इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सी बात है ना। प्राइस इंटू सेल इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू। प्राइस इंटू सेल इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू, है ना। तो यहाँ पर आप प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर सेल लिखेंगे, यहाँ पर रेवेन्यू लिखेंगे।
तो प्राइस कितना परसेंट से घट रहा था, 25% से। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि पहले 4 यूनिट दाम था तो अब 1 यूनिट घट गया, तो 4 + 1 यानी कि 3 यूनिट अब दाम हो गया है ना। सेल X% से इंक्रीज कर गया, तो सेल X% से इंक्रीज किया, यानी कि हमको नहीं पता है। रेवेन्यू बोला था कि कितना परसेंट से इंक्रीज कर गया है, रेवेन्यू बोला था कि 20% से इंक्रीज कर गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, तो यानी कि पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया है ना। इंक्रीज कर रहा था ये, है ना, पहले 5 था अब 6 हो गया। अब हमको सेल निकालना था, ये बीच वाला वैल्यू कभी निकालते थे, कैसे निकाल देंगे, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया। 6 × 4 कितना होगा, 24 हो गया है ना। तो यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाँ, तो एक्स का वैल्यू निकालिए, यानी कि सेल का वैल्यू कितना परसेंट इंक्रीज कर गया है ना। तो देखिए 15 था पहले, अब 24, तो कितना इंक्रीज कर गया है, 24 - 15, 9 का इंक्रीज हुआ किस से, 15 से, है ना। तो कितना होगा, 9/15 × 100 करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 5 से इसको कटेंगे तो 20, 20 × 3 कितना हो गया, 16, है ना। अब 5 से और कटेगा तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से ये कटेंगे तो 20, 20 × 3 कितना होगा, 60 होगा। 60 इज द राइट आंसर, है ना, 60 60, है ना। थैंक यू।